वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के। इसमें आप लोगों ने ये चीज़ जाना था, चैप्टर 1 के पहले क्लास के पहले सेशन में आप लोग देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें आइए, क्योंकि आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको तभी समझ में आएगा जब आप सेशन 1 को अटेंड करिएगा, तब जाकर सेशन 2 में आइएगा। अगर आप डायरेक्ट सेशन 2 में आते हैं तो आपको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस हो जाएंगे जरूर, लेकिन आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको सीक्वेंस में हर चीज मिले, इसलिए आप पहले जाकर डे 1 देखिए, उसके बाद डे 2 में आइए। ठीक है, तो जो लोग डे 2 में आए हैं, जो लोग डे 1 देख चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े, किस प्रकार से और ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कवर करते चले। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, सॉरी 51 जो हमारा था आगे। तो कहता है आज के दिन का सबसे पहला सवाल हमारे सामने है, आलू किस संरचना से अलैंगिक जनन करता है। तो आप लोग अगर देखे होंगे आलू को, तो आलू जो है वो एक प्रकार से वसीय तना है। आलू जो है वो क्या है, वसीय तना है। अब वो जो तना होता है उसके ऊपर आंख बना हुआ होता है ना, तो जिससे कि वो क्या करता है, रीजनरेट अपने आप को कर पाता है। तो यहाँ पर जो है तनाकंद, तनाकंद जो होता है उससे यह अलैंगिक जनन कर पाता है, स्टेम ट्यूबर इसको बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको हो सकता है आई दे दे, केवल आंख दे दे, तो आप आंख को ही लगाएंगे। अब आलू के आंख किसको कहते हैं आपको बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। ठीक है, मुझे समझाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्याज किसके द्वारा साकीय प्रबंधन करता है, प्रवर्धन करता है। प्याज जो है वो किसके द्वारा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि आपको बोला गया था कि भैया वो कायिक जनन किसके द्वारा करता है, तो बल्ब के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, बल्ब के द्वारा करता है। आप केवल एक चीज को समराइज करते जाइए, देखते जाइए, हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में कुछ चीज छूट रही हो, कुछ चीज बढ़ रही हो, कुछ नया चीज आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है तो आप उसको रिवाइज करते जाइए। कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, जानते हैं तो भी ठीक, नहीं जानते हैं तो भी ठीक। बस इतना चीज ध्यान रखिए कि जो चीज नया है उसको इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़िए, और जो चीज पुराना पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवीजन के तौर पर पढ़ लीजिए। ठीक है, किस पौधे में एडवेंटेशियस बड द्वारा प्रवर्धन होता है, यानी कि कायिक बड, कायिक मुकुल निर्माण होता है। तो भैया ब्रायोफिलम में मुकुल का निर्माण होता है। अगर आप ब्रायोफिलम का पौधा देखे होंगे तो उसकी पत्तियों पर आपको हो सकता है किस निम्नलिखित में से ऐसा पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियों से प्रजनन होता है, तो जी हाँ, ये होगा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है, पत्तियों में आ जाते हैं छोटे छोटे पोर्स, और वही बड्स जो होते हैं वही आगे होकर निकलते हैं। कहता है आलू में नई पौधियां किससे उत्पन्न होती हैं, तो कहता है एडवेंटिशियस रूट से, बिल्कुल नहीं, आई से। हमने इस बारे में आपको बताया भी, आपको बताया था। हो सक रहा था कि उस समय हमको लगा कि नहीं होगा ऑप्शन में, लेकिन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में है। तो आप लोग यहाँ पर आपको रिवीजन हो जा रहा है। आंख, हमने बोला था आंख, अगर आपको ऑप्शन दिखेगा आलू मिलेगा, आंख मिलेगा, मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अदरक एवं हल्दी में वनस्पतिक जनन किस अंग द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। अदरक और हल्दी में वनस्पतिक जनन किसके द्वारा होता है, राइजोम यानी कि सुप्त तना के द्वारा होता है। कॉर्म के द्वारा नहीं होता है, बल्ब के द्वारा नहीं होता है, रनर के द्वारा नहीं होता है। ये रनर दौड़ने वाला नहीं है जी, याद रखिएगा, ये रनर दौड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अभी तक अगर आप लोग सेशन में बने हुए हैं और सेशन में अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलती रहे। ठीक है, आप लोगों को स्टडी करने आए हैं, स्टडी सीखने आए हैं, और कुछ नया जानने का प्रयास करने आए हैं। बिल्कुल प्रयास करिए और जानिए और देखिए कि हमको क्या बेटर लग रहा है हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोलोकेशिया यानी कि अरबी में वनस्पतिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, कॉर्म के द्वारा होता है। किसमें होता है, कॉर्म के द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा नहीं होगा, ऑफसेट नहीं होगा, रनर नहीं होगा।
ऑफसेट नहीं होगा, रनर नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्याज और लहसुन, प्याज और लहसुन में वनस्पतिक जनन किस अंग के द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है जी। क्या होता है? बल्ब के द्वारा होता है वनस्पतिक जनन। किसके द्वारा होता है? प्याज और लहसुन में किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो भैया सॉरी, बल्ब के द्वारा आपको क्या होता है? वनस्पतिक जनन होता है। ठीक है, अभी तक बहुत कम लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, या फिर लगभग हमको तो लगा कि नहीं किए थे। इस बार इस सेशन में आए हैं, कम से कम अपना नाम, अपना जो तैयारी है कैसा चल रहा है, क्या आपको इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अपना रिव्यू जरूर शेयर कीजिए। हमें इसे पोर्टफोलियो पर डालना होगा। ठीक है, हम हर जगह इसका यूज भी करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि वहां पर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये कॉर्म क्या है, राइजोम क्या है, बल्ब क्या है, ऑफसेट क्या है, तो हम आपको समझा दे रहे हैं। कॉर्म का मतलब होता है घनकंद। घनकंद क्या होता है? तो यह अशाखित भूमिगत फूल होते हैं, जो कि फूल के तने होते हैं। जैसे कि फूली तना हो गया ना, तना में फूल जैसे तना होगा, तना हार्ड तना नहीं होता है। ये क्या होता है? जिसके ऊपर जो होता है कुछ वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है वृत्त, सर्कुलर फॉर्म में आपको गांठ बने हुए होंगे, नोट्स होंगे, और यही जो होते हैं नोट्स, यही जो गांठ होते हैं, यही नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, राइजोम क्या होगा? राइजोम को हिंदी में प्रकंद, प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद। ये क्या होता है? भूमिगत तना होता है। राइजोम क्या है? भूमिगत तना है। बल्ब क्या है जी? तो बल्ब आपको पड़ जाता है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, आइए आइए वापस आ रहे हैं। क्या होता है कि भैया, हाँ, राइजोम के बारे में बताइए। राइजोम क्या है? भूमिगत तना है। बल्ब क्या है? तो बल्ब भूमिगत संघनित तने होते हैं। भूमिगत संघनित तने यानी कि आपस में जुड़ जाता है, एकदम बहुत सारे तने जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। जब प्याज को आप देखे होंगे, तो प्याज को जब काटते हैं तो ऊपर आप देखे होंगे बहुत सारे जो प्याज के ऊपर छिलके जैसा होता है ना, तो छिलके के ऊपर जड़ लगा हुआ रहता है। अब वो जड़ जो होता है पूरा गुच्छे में रहता है। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होगा? तो ऑफसेट आपको पड़ेगा कि भैया इसको बोलते हैं भू स्तरीका। भू स्तरीका क्या है? एक प्रकार का पर्व है। पर्व कहने का मतलब हो गया इनर नोड। इनर नोड कहने का मतलब हो गया नोड के अंदर, नोड के आंतरिक भाग पर। जैसे कि मान लीजिए ये तना है, तना से क्या होता है? शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, तो शाखाएं जिस पॉइंट से जुड़ी होंगी उसको नोड कहेंगे। अब उस शाखाओं से पत्तियां जिस पॉइंट से जुड़ी होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इनर नोड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफिल्म में नई पौधियां कहां से उत्पन्न होती हैं? तो ब्रायोफिल्म में नई पत्तियां तने के नोड से नहीं उत्पन्न होती है, पत्तियों के नोट से, जिसके बारे में आपको हम बताए थे कि ब्रायोफिल्म की संरचना में पत्तियों के ऊपर नोट्स बन जाते हैं, वहीं से इसका उत्पादन होता है। आगे, पुदीना में यानी कि मिंट भी आपको बोल सकता है, वनस्पतिक प्रजनन किस अंग से होता है? तो रनर यानी कि उपसारी, यानी कि कहने का मतलब ऊपरी भूस्तरी के बारे में बोल रहा है। ये क्या होता है? ये एक विशेष प्रकार के हरे रंग के तने होते हैं, जो कि अंतराल जड़ पर, अंतराल पर कुछ दूरी पर जड़ें निकलती हैं। मतलब इसमें जो जड़ होंगे वो कुछ कुछ दूरी पर जाकर निकलते हैं। ठीक है, आगे, जलकुंभी यानी कि इकोनेरिया, इकोर्निया में कौन सा तना नए पौधा बनाता है? ऑफसेट, ऑफसेट नया पौधा बनाता है जलकुंभी में। आगे, केला और बेर में नई पौधियां किसके द्वारा बनती हैं? तो अपसारी कली, अपसारी कली के द्वारा नए पौधे बनते हैं। यहां पर बीज से निर्माण नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, केला और बैर में क्या बीज से निर्माण होता है? नहीं होता है। केला में कौन सा प्रजनन होता है? अलैंगिक, मतलब वहां लैंगिक जनन होता है? नहीं, लैंगिक जनन नहीं होता है, वहां पर अपसारी कली के द्वारा जनन होता है। चलिए आगे, घास में वनस्पतिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? घास में रनर्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रनर्स के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। बिगोनिया में नए पौधे, पौध लिखा गया है, सॉरी, नए पौधे किस अंग से उत्पन्न होते हैं? तो बिगोनिया में नए पौधे पत्तियों से उत्पन्न होते हैं। अब ये एकदम है, केवल रिवीजन रखिए। ठीक है,
वनस्पति अंग से नए पौधे बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वनस्पति अंग से नए पौधे बनने की प्रक्रिया वनस्पतिक प्रजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? वनस्पति प्रजनन कहलाती है। जलकुंभी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो वाटर लिली नहीं, वाटर विड्स कहा जाता है। वाटर विड्स कहा जाता है किसे? जलकुंभी को। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़कर कहते हैं वह पौधा जिसमें बीज द्वारा अंकुरण संभव नहीं होता वे कैसे फलते हैं? तो वनस्पति प्रजनन के द्वारा वे फैलते हैं। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर एक है परागन द्वारा, तो परागन से होता तो भैया वहां पर लैंगिक जनन हो जाता। कटिंग के द्वारा होता तो ठीक है वो अलैंगिक जनन हो जाता, लेकिन वनस्पति प्रजनन द्वारा यानी कि वनस्पतियों के निर्माण से हो गया। मतलब वनस्पति मतलब तना जो हो गया, तना से में बड निकल गया, ये सब जो हो गया उसके हिसाब से। गन्ना और आलू में वनस्पतिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग या ट्यूबर, मतलब कि तने को काट कर ये क्या हो जाता है? गन्ना और आलू में वनस्पति प्रजनन होता है। डिन्यूडेड एरिया में नई हरियाली वापस लाने के लिए कौन सा प्रजनन महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिए, ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी हरियाली नहीं है, तो हरियाली नहीं है तो वहां पर वनस्पतिक प्रजनन से ही संभव मतलब ज्यादातर यूज होगा। ठीक है, इसके बाद वाणिज्यिक रूप से किस प्रकार का प्रजनन अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? अलैंगिक प्रजनन। वाणिज्यिक रूप से, क्योंकि वाणिज्यिक रूप से हम लोग मांस को ज्यादा सप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग सप्लाई करते हैं फल फ्रूट्स को, फूल को, फल को हो गया या सब्जी हो गया, वेजेस, ये जो ज्यादा सप्लाई होता है, जिसमें अलैंगिक प्रजनन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आगे, किस प्रकार का प्रजनन पौधों की विशेषताओं को समान बनाए रखने में सहायक होता है? ध्यान रखिएगा, प्रजनन पौधे की विशेषताओं को समान रखने में तो समान तभी रहेगा जब उसमें वनस्पतिक प्रजनन होगा। अगर लैंगिक जनन होगा तो उसमें विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ग्राफ्टिंग विधि किससे संबंधित है? तना प्रणाली। किससे संबंधित है? तना प्रणाली से ग्राफ्टिंग संबंधित है। आगे, एक जीव के समान रूप से उत्पन्न व्यक्तियों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। इसके बारे में हम कल भी सेशन में शायद से हम किए थे कि भैया एक जीव के समान रूप से उत्पन्न व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? क्लोन कहा जाएगा। बीज द्वारा पौधे की वृद्धि में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? तो बीज द्वारा पौधा अगर बन रहा है तो लैंगिक प्रजनन होगा। कौन सा जनन होगा? लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक जनन में संलयन किनके बीच होता है? लैंगिक जनन में संलयन किनके बीच होता है? नर और मादा युग्मक के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, नर और मादा केवल दे देगा, नर और मादा युग्मक दे देगा, दोनों अलग अलग चीज है। नर और मादा युग्मक के बारे में बात करेंगे, उनका संलयन होता है। नर लैंगिक अंग किससे संबंधित है? किससे कहते हैं? तो कहता है नर लैंगिक अंग, इसमें आपको स्त्री केसर तो स्त्री में हो गया। परागकोश यानी कि एंथर जो है वो क्या है? नर लैंगिक अंग का उदाहरण है। मतलब नर लैंगिक अंग को परागण परागकोश या कहा जाएगा। मादा लैंगिक अंग को क्या कहते हैं? तो देखिए यहां पर दो तीन ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर हमको लगेगा। तो अंडप वर्तिकाग्र जो है ये ज्यादा बेटर है, इसलिए वर्तिकाग्र को ही हम लोग डिपुट करेंगे। ठीक है, वर्तिका भी मादा लैंगिक अंग है, लेकिन वो केवल एक सहायक नली के रूप में कार्य करेगा। वर्तिकाग्र और अंडप जो है वो मुख्य कार्य करता है। लैंगिक जनन में जाइगोट किससे बनता है? तो नर और मादा युग्मक के संलयन से क्या होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मक किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? एक गुणित युग्मक जो होगा हैप्लॉइड होगा। अब अगर आपको युग्मक से जो जाइगोट बना होगा, जाइगोट यानी कि युग्मनज जो बना होगा वो द्विगुणित होगा। ठीक है, युग्मक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? मियोसिस प्रक्रिया से होता है युग्मक निर्माण, तभी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मक का निर्माण अगर वो पूरा का पूरा कर देता तो हमें 46 के 46 क्रोमोसोम उतर जाते। ठीक है, लेकिन युग्मक में उतरता है केवल 23 क्रोमोसोम, तो वो किसके कारण होता है? मियोसिस के कारण। लैंगिक प्रजनन की मुख्य विशेषता क्या है? लैंगिक प्रजनन की मुख्य विशेषता केवल माता पिता का योगदान नहीं, एक ही जीव से संतान उत्पन्न होना नहीं, दो जीवों से गुणों का संयोजन होना। बिल्कुल सही बात है, दो जीवों से गुणों का संयोजन होता है तब जाकर उस जीव में विविधता पाई जाती है। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति किस प्रकार की होती है? तो विविधता युक्त होती है, इसमें विविधता पाए जाते हैं। आगे, सिंगेसिस सिग्नेसिस शब्द किससे संबंधित है? सिंगेसिस
हे देवता। सिंगनेसिस शब्द जो है वो लैंगिक जनन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन का पहला चरण कौन सा होता है? युग्मक का निर्माण। कौन सा होता है? युग्मक का निर्माण। युग्मक का निर्माण होगा तब आगे की प्रक्रिया होगी। चलिए, लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है? तो कहता है कि दो युग्मकों के संलयन द्वारा संतानोत्पत्ति। बिल्कुल सही बात है, दो युग्मक आपस में संलयन करेंगे तभी संतान की उत्पत्ति होगी। लैंगिक प्रजनन में संलयन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन में संलयन को निषेचन कहा जाता है। ठीक है। लैंगिक जनन की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? केवल एक ही जीव शामिल होता है? नहीं, संतति में विविधता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, संतति जो होगा उसमें डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी उसमें उत्पन्न होगा। ठीक है। लैंगिक प्रजनन के लिए कितने माता पिता की आवश्यकता होती है? 2। और अगर अलैंगिक बोलेगा तो केवल 1। लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाले जीव को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले जीव को जनक कहेंगे, लेकिन जो उत्पन्न जीव है उसको ऑफस्प्रिंग यानी कि संतान कहेंगे। नर प्रजनन अंग किससे संबंधित है? पुंकेसर से। पुंकेसर के 2 भाग कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र और बीजांड मादा भाग है। पराकोष और तंतु, बिल्कुल, पराकोष और तंतु जो है पुंकेसर के 2 भाग हैं। मादा प्रजनन अंग किसे कहते हैं? तो वर्तिकाग्र को भी मादा प्रजनन अंग कहेंगे, अंडप को भी कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अंडप ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। स्टिग्मा बोला है, स्टाइल नहीं बोला है, तो ठीक है। हमको प्रजनन अंग मूल रूप से गर्भाशय को लेंगे, इसलिए वहां पर कार्पेल को लिया जाएगा। आगे, अंडप के 3 भाग कौन से हैं? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये अंडप के 3 भाग हैं। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मक कहां बनते हैं? तो नर युग्मक परागकोश में बनते हैं। किसमें? तो नर बीजाणुधानी में। ठीक है। आगे कहता है मादा युग्मक यानी कि एक सेल कहां बनता है? बीजांड में बनता है, ओव्यूल में बनता है। आगे, नर और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जाइगोट। युग्मक किस प्रकार की कोशिका होती है? युग्मक जो है यानी कि गैमेट हैप्लॉइड होती है, ये तो हम बता भी चुके हैं, शायद रिपीट कर गया क्वेश्चन। युग्मज यानी कि जाइगोट किस प्रकार की कोशिका होती है? डेप्लॉइड होती है। युग्मनज जो होगा डेप्लॉइड होगा यानी कि द्विगुणित होगा। युग्मक निर्माण किस प्रकार के विभाजन द्वारा होता है? तो युग्मक का निर्माण मियोसिस विभाजन के द्वारा होता है, यह भी बताया जा चुका है। जाइगोट के बनने के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है? भ्रूण का विकास होगा। क्या समझ रहे हैं? जाइगोट के बाद भ्रूण का विकास होगा। अगर अभी तक आप लोग सेशन में जुड़े हुए हैं और अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब भैया हमें बुरा तो लगेगा ही लगेगा, आपको भी बुरा लग रहा होगा। देखिए, आपकी आत्मा रो रही होगी, आपकी आत्मा रो रही होगी कि भैया हमने इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा और उसके बाद भी लाइक नहीं किया है, अभी तक कमेंट नहीं किया है और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है ना बात? चलिए, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन में संतति खाली जगह होती है। लैंगिक जनन में संतति आनुवांशिक रूप से विविधता पाई जाती है, विविध होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन के लिए कौन सा विभाजन अनिवार्य है? तो लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे पहले युग्मक निर्माण का होना आवश्यक है, और युग्मक निर्माण के लिए मियोसिस प्रक्रिया होनी आवश्यक है। बात क्लियर है? तो आपका यहाँ पर डे 2 का सेशन क्या होता है? समाप्त होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा डे 3, उसमें हम लोग इसके आगे के एमसीक्यूज को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तो कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।